दोस्तों क्या वाकई संजय दत्त आईएसआई का एजेंट है और 12 मार्च 1993 को होने वाले मुंबई धमाकों में वाकई संजय दत्त मुलविस था। दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर और ब्लॉकबस्टर हीरो अदाकार संजय दत्त जिनके पाकिस्तान हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में फैन फॉलोअर्स है, मगर बावजूद इसके इंडिया में लाखों लोग ऐसे भी है जो संजय दत्त को इंतहाई नफरत और हकारत की निगाह से देखते हैं। और इसकी खास वजह यह है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि संजय दत्त आईएसआई के लिए काम करता है और 12 जून 1993 को होने वाले मुंबई धमाकों में संजय दत्त का कलीदी किरदार था, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में लोग हलाक और तकरीबन 1000 अफराद जख्मी हुए। दोस्तों इस हवाले से हम आपको मुकम्मल और तस्दीकी मालूमात फराहम करेंगे, जिसके बाद फैसला आपने करना है कि क्या सच है और क्या झूठ। नाज़रीन मोहतरम, संजय दत्त की मां नरगिस मुसलमान थी और अपने जमाने की बड़ी हीरोइन थी, जबकि संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का ताल्लुक पाकिस्तान की शहर जेहलम से था और इसकी पैदाइश जेहलम के एक छोटे से गाँव में हुई थी। शुरू ही से संजय दत्त बॉलीवुड में आना चाहते थे, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके नतीजे में संजय दत्त को मुंबई हमलों में मरकजी मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार किया गया और कई सालों तक संजय दत्त जेल की सलाखों के पीछे रहे। नजर मोहतरम, संजय दत्त की जिंदगी में एक नया और कठिन मरहला तब आया जब 12 जून 1993 ईस्वी को भारत का शहर मुंबई धमाकों से लरज उठा। इसके बाद इंडियन पुलिस ने रिपोर्ट दी कि इन धमाकों के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है और ये बाबरी मस्जिद को गिराने का बदला है। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने इतराफ किया कि हमने टेनिस बॉल और गिटार संजू बाबा के घर रखवाए थे जो इन धमाकों में इस्तेमाल किए गए। पूछने पर बताया गया कि टेनिस बॉल को ग्रेनेड बम और गिटार को AK-56 राइफल कहते हैं और संजू बाबा संजय दत्त का नाम है। नाज़रीन मोहतरम, ये खबर पूरी हिंदुस्तान में आग की तरह फैली और अखबारों में संजय दत्त को गद्दार और आईएसआई का राइट हैंड करार दिया गया और लोगों में ये तासुर आम हुआ कि संजय दत्त ने आईएसआई के कहने पर धमाके किए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का बदला लिया है। दोस्तों इन दिनों संजय दत्त मुल्क से बाहर अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग में मसरूफ थे। संजय दत्त को फौरी तौर पर भारत बुलाया गया और पुलिस ने संजय दत्त को घसीट कर जेल ले गए। CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब संजय दत्त को धमाकों में मुलविस होने के हवाले से सबूत दिए गए तो संजय दत्त ने एतराफ किया और कहा कि मेरे जिस्म में मुसलमानों का खून है और जो बाबरी मस्जिद में हुआ वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों इसके अलावा संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम की अच्छी यारी दोस्ती थी और एक दूसरे के साथ काफी क्लोज थे। और इंडिया में दाऊद इब्राहिम के मुतालिक 80% लोगों का ख्याल है कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई का एजेंट है और इसके कहने पर संजय दत्त ने धमाके करवाए। नजर मोहतरम, ये वो दाऊद इब्राहिम है जिसके सुनते ही हिंदुस्तानियों का पेशाब निकलता है। हिंदुस्तान की पुलिस दाऊद इब्राहिम के टुकड़ों पर फैलती है और कोई इनके खिलाफ औफ तक नहीं कर सकता। नजर मोहतरम, संजय दत्त को तकरीबन 1.5 साल तक टॉर्चर सेल में रखा गया। वो सेल है जहां दुनिया के खतरनाक दहशतगर्दों को रखा जाता है। दोस्तों इसके अलावा संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त ने बाल ठाकरे को इत्तेमाद में लिया और मिन्नत समाजत करके संजय दत्त को रिहा करवाया। दोस्तों इसके बाद संजय दत्त की जमानत मंजूर कर ली गई, लेकिन कई सालों तक संजय दत्त पर मुकदमात चलाए गए, लेकिन बावजूद इसके इंडियन सरकार संजय दत्त को सजा दिलवाने में नाकाम रही। नजर मोहतरम, हैरानगी की बात यह है कि संजय दत्त ने खुद इतराफ कर लिया था कि मुंबई हमलों में इसका हाथ था। आखिर ऐसी कौन सी वजूहत थी जिसकी बिना पर भारत सरकार संजय दत्त को सजा दिलवाने में नाकाम रही? इस हवाले से हिंदुस्तान में लोगों का तासुर है कि संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम अच्छे दोस्त है और दाऊद इब्राहिम ने जजेस को डरा धमकाकर संजय दत्त को रिहा करवाया और बेगुनाह साबित किया। नजर मोहतरम, इसके अलावा भारत में ये भी ख्याल किया जाता है दाऊद इब्राहिम के पीछे आईएसआई की सपोर्ट है, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम को ठिकाने लगाना या इसका सुराग लगाना नामुमकिन है और इंडिया में होने वाले धमाकों के लिए संजय दत्त को आईएसआई ने ही मदद फराहम की। दोस्तों अगर वाकई संजय दत्त आईएसआई का एजेंट है तो आप सोच सकते हैं कि आईएसआई कितनी मजबूत और ताकतवर है कि एतराफ के बावजूद भारतीय हुकूमत संजय दत्त को सजा दिलवाने में नाकाम रही। इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए